चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो हमें अब जो ग्राफ दे रखा है वो दो पार्टिकल का दे रखा है P1 और P2। लेकिन अब हमने जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं देखा, हमको दे रखा है कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। लेकिन अगेन वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इधर वेलोसिटी इधर टाइम t। ठीक है, कैसा ग्राफ दे रखा है आपको, दोनों ही ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे, ये P1 और ये P2। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बोलो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप एक्सेलरेशन। ऑफ एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू, वो एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। ठीक है, एक्सीलरेशन को शो करता है। तो दोनों का जो एक्सीलरेशन है, इसका एक्सीलरेशन P1 का देखो स्लोप यहां पर निकालो चाहे यहीं पे निकालो, P1 का जो स्लोप होगा, P1 जो है वो पार्टिकल 1 की जो वीटी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इसका भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन मान लो फॉर पार्टिकल P1, एक्सीलरेशन ऑफ P1 को आप A1 मान लो, एक्सीलरेशन ऑफ P2 को आप A2 मान लो। अगर आप चाहो रिलेटिव एक्सीलरेशन P2 माइनस P1, एक्सीलरेशन ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 क्या हो जाएगा, ये A2 माइनस A1 हो जाएगा। एक्सीलरेशन दोनों का एक नॉन जीरो कांस्टेंट आएगा। एक्सीलरेशन जो है वो एक नॉन जीरो होगा और कांस्टेंट होगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों के एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन जो निकालेंगे वो नॉन जीरो कांस्टेंट आएगा। लेकिन हमको रिलेटिव एक्सीलरेशन नहीं निकालना, हम लोगों को निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। हम लोगों को निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, यू रिलेटिव कितना है दोनों के बीच में, यू रिलेटिव कितना है, दोनों 0 0 पर है, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, तो यू रिलेटिव आपका 0 होगा। आपको वी रिलेटिव निकालना है, आपको ए रिलेटिव पता है, तो वी रिलेटिव बराबर क्या होगा, वी रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव प्लस हाफ, सॉरी ए रिलेटिव इंटू टी। ये फॉर्मूला सुना है कभी, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो वी रिलेटिव की वैल्यू क्या होगी, वी रिलेटिव, यू रिलेटिव आपका 0, ए रिलेटिव क्या होगा, ए रिलेटिव, रिलेटिव एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि पार्टिकल 1 का एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, पार्टिकल 2 का भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालेंगे, ये क्या लिख देंगे आप, A2 माइनस A1 कर दो, और A2 A1 आपके कांस्टेंट है। तो V रिलेटिव जो होगा किसी भी टाइम t पर, किसी भी टाइम t पर रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है लेकिन टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या V रिलेटिव बढ़ेगा, बढ़ेगा। आपका A2 माइनस A1 कांस्टेंट है लेकिन टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या V रिलेटिव बढ़ेगा। यस सर, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, A2 माइनस A1 इंटू टी, आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा V रिलेटिव बढ़ता जाएगा, दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई जाएगी। देखो इसका आंसर चेक करो। सर चलो, हमको क्वेश्चन दे रखा है रेनफॉल विद रेस्पेक्ट टू विंड एट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे हम लोग। और इसमें कर रहे थे रेनमैन प्रॉब्लम। तो देखो क्वेश्चन क्या है, रेनफॉल विद रेस्पेक्ट टू विंड एट 8 मीटर पर सेकेंड। रेनफॉल with respect to wind at मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
विंड के रेस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड से रेन गिर रही है एंड विंड blows at 4 meter per second and wind blows at 4 meter per second, making the rain velocity vertical, making the rain velocity vertical. ठीक है, विंड इस तरह से फ्लो ब्लो कर रही है कि जो रेन की वेलोसिटी वो वर्टिकली फॉल कर रही थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर टू अ पर्सन रनिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड अ वेलोसिटी, find the velocity of rain appear to a person running at a speed of 2 meter per second opposite to the direction of wind, opposite to the डायरेक्शन ऑफ विंड। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, सब लोग करेंगे इसको। ठीक है, ट्राई करो, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, आसानी है। मैंने बताया था प्रॉब्लम से विंड फ्लो कर रही है तो कैसे सॉल्व करते हैं। आंसर बताओ इसका। चलो हमें क्वेश्चन गिवन है, रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू विंड एट 8 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड दे रखा है आपको 8 मीटर पर सेकंड, विंड ब्लोज एट 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन को रब कर रहा हूं मैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड आपको गिवन है, तो हमें पता नहीं वो कितने एंगल पे आ रही है। मैं मान लेता हूँ ये इस एंगल पे आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, और कितना गिवन है मुझे, 8 मीटर पर सेकंड गिवन। और विंड ब्लो कर रही है और इसको क्या कर रही है, इस रेन को वर्टिकली कर रही है। तो वो वर्टिकली करने के लिए विंड को इस तरफ ब्लो करना चाहिए कि इस तरफ ब्लो करना चाहिए, इस तरफ ब्लो करेगी वो। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, यही होता है, दोनों का सम हो जाता है। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ विंड, रेन जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे आ रही है, ये आपको कंफर्म है कि रेन की वेलोसिटी वर्टिकली आ रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि विंड इसको क्या कर रही है, विंड इसको वर्टिकल कर रही है। तो इसका मतलब जो विंड होगी वो विंड इस तरफ ब्लो कर रही होगी, तभी ये वाला वेक्टर का सब ये आ रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड ये कितना गिवन है हमको, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें ये वीआर निकाल सकते हैं। वीआर आप पहले ये वाला एंगल निकाल लो, सपोज करो ये एंगल थीटा है, आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनस पता है, तो आप थीटा निकाल सकते हो। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर 4/8, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको एंगल पता चल गया, 30 डिग्री एंगल पता चल गया। ठीक है, और आप चाहो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। अब इसमें लगा दो VW/VR, tan 30 निकाल दो। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, वेलोसिटी ऑफ विंड मुझे पता है 4, वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगा मेरा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहां से क्या आएगा, VR इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ जाएगा, 4√3 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो मेरा एक काम तो हो गया कि मैंने रेन की वेलोसिटी निकाल ली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अब क्या बोल रहा है वो,
कि एक आदमी है जो विंड के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, तो किधर भागेगा? विंड कर रही है तो मैन कुछ इस तरह से भागेगा। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन की डायरेक्शन निकालनी, तो ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। तो मुझे माइनस वीएम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो माइनस वीएम किस तरफ होगा? अगर वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ है तो माइनस वीएम आपका इसके अपोजिट में होगा। माइनस वीएम इस तरफ होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन आपका इस तरफ है, इस तरफ क्या होगा आपका? माइनस वीएम। तो वीआर और वीएम का सम, माइनस वीएम का सम, ये इधर आएगा ऐसे कुछ। ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा। मैन की वेलोसिटी पता है आपको कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना है ये? 2। ये वीआर आपको पता है। क्या ये वाला एंगल निकल जाएगा? सॉरी, एंगल नहीं निकालना, हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है। तो दोनों के बीच में एंगल पता है आपको, तो वी आर एम क्या हो जाएगा? वी आर एम इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। वी आर का स्क्वायर कितना होगा? वी आर का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16, 48, और वेलोसिटी ऑफ मैन 2 2 जा 4, ठीक है, 2 है ना वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वी आर एम का स्क्वायर, तो वी आर एम बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये अंडर रूट लग जाएगा इधर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा 52, अंडर रूट 52 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको और फर्दर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 2√13 हो जाएगा शायद, 2√13 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक हिल है, हिल जानते हो आप लोग, ठीक है। यस सर। हिल पे बारिश हो रही है, एक हिल है इस पे ये इसका एंगल है, स्लोप है 53 डिग्री, 53 डिग्री का स्लोप है। तो बारिश हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है, इस तरह से। कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक। यहां पर एक मैन समझ लो, ठीक है, हिल पर है ये, पहाड़ से नीचे उतर रहा है या ऊपर चढ़ रहा है? नीचे उतर रहा है। तो ये किस वेलोसिटी से नीचे उतरे कि इसको जो रेन है वो उसको वर्टिकली फॉल होती हुई दिखे? विथ व्हाट वेलोसिटी vm, with what velocity vm, with what velocity vm man should move down, a man should move down so that rain appear to him, so that rain appeared to him falling normally, falling जो है वो appear to him falling perpendicular to him, जो रेन है वो उसको अपियर हो कि वो परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, किसके? हिल के परपेंडिकुलर। तो कितनी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आना चाहिए? जल्दी सोचो, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। काफी इजी है, इतना टफ नहीं है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता, वो तो टाइम की कमी है इस कारण से अभी बता देता हूं मैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मीन ऐसे आना चाहिए। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन होता है वी माइनस वीएम। मैन नीचे जाएगा, ठीक है, तो माइनस वीएम करेंगे तो इधर आएगा माइनस वीएम, ये आपका माइनस वीएम होगा। अब देखो ये वाला एंगल 53 है, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल देखो, ये 90 हुआ। वर्टिकल से देखो कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल निकालना है मुझे,
ये 53, तो ये वाला एंगल कितना होगा? कैसे निकालोगे आप लोग? ये 53, ये हो गया 37, ये 90, तो ये भी 90। आप क्या करो, इसके पैरेलल लाइन खींचो। चलो ठीक है, इसके पैरेलल कर दिया मैंने। हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, तो इस वाले एंगल के लिए यहाँ पे करते हैं, ये 53, ये 90, ये 37, ये 37, ये वाला एंगल 53 होगा, ये वाला एंगल भी 53 होगा। ठीक है, सोचना कैसे आएगा, ये वाला एंगल भी 53 आएगा। तो आपको एंगल पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन पता है, VRM निकाल सकते हो आप। देखो इस वाले ट्राइंगल में ये VR आपका हाइपोटेनस की तरह वर्क कर रहा है और ये VRM बेस की तरह वर्क कर रहा है। तो VRM डिवाइडेड बाय VR cos 53 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन, ये निकालना हमें, सॉरी हमें VM निकालना है। तो VM निकालने के लिए परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस करो, VM डिवाइडेड बाय VR, ये होगा sin 53। तो वेलोसिटी ऑफ मेन हो जाएगा VR इंटू sin 50। sin 53 कितना होता है? 4/5। VR की वैल्यू पुट कर दो, VR कितना है आपके पास? 5। 5 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एंगल देख लेना आप लोग, ये 53 है, ये वाला एंगल भी 53 होगा। चेक कर लेना कैसे आएगा 53, फिर नहीं आया तो पूछ लेना। समझ गया सर।